और मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। डीआईजी कलानिधि नैथानी के अवैध शस्त्र अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। ब्रह्मपुरी पुलिस व सिटी स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पकड़ी अवैध पिस्टल फैक्ट्री। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से पिस्टल बनाने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्टल व भारी मात्रा में अधबने औजार बरामद। 15 से 25 हजार की सप्लाई करते थे अवैध पिस्टल। मेरठ व आसपास के जनपदों में 15 से अधिक अवैध पिस्टल कर चुके हैं सप्लाई। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। आज मेरठ पुलिस के थाना ब्रह्मपुरी और स्वाट टीम के द्वारा एक गुडवर्क किया गया है। सूचना प्राप्त हुई मुखबिर से कि थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक स्थान पर असलहा फैक्ट्री चल रहा है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जब मौके पर गए तो वहां से 2 व्यक्ति मिले जो नावेद और जुबेर से जब उनके घर की तलाशी ली गई तो बहुत सारे फैक्ट्री से संबंधित सामान बरामद हुए, जिसमें एक पिस्टल, 2 अधबने पिस्टल और इजेक्टर, सूजा, निहाई, इस प्रकार के बहुत सारे सामान जो असलहा बनाने के फैक्ट्री में काम आते हैं, सब बरामद हुआ है। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि फर्रो और सावेज 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जब बनने के बाद ये विभिन्न स्थानों पर उनकी सप्लाई करते थे। उनको वांछित किया गया है, मुकदमा पंजीकृत करके उनको रिमांड के लिए भेजा गया है। और अब इनसे जो 2 व्यक्ति जो इसकी सप्लाई करते थे, उनकी गिरफ्तारी करने के उपरांत उनसे अन्य चीज़ों के बारे में पता किया जाएगा कि ये कहाँ लेके जाते थे, कौन इसमें इन्वॉल्व है, इनके पीछे और कौन है। इस संबंध में इनके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जाएगा। पूरे हमारे जोन में मेरठ रेंज और मेरठ जोन के किन जनपदों से किनके के साथ इनके कनेक्शन था, इन सब के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी करके विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अभी जो जानकारी मिली है, ये करीब 2 महीने से एक प्रक्रिया जारी था। अब ये भी पता किया जाएगा जो वांछित है उनसे कि ये कितने दिनों से कर रहे हैं, कि स्थान बदल के भी कर रहे होंगे। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी करके और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अब ये जो दोनों पकड़े गए थे, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो 2 सावेज और फर्रो है, इनके द्वारा ही बाहर सप्लाई की जाती थी। अब इनके लगातार टीमें हमारी अभी से ही काम करना शुरू कर दी है और जो हमारा डेवलपमेंट होगा उसी के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से ये लोग बेचते हैं, ये अलग अलग है, कोई 25,000 देता था, कोई 30,000, इस प्रकार का अभी इनके द्वारा बताया गया। इनमें कितनी सत्यता है इसके बारे में उनके पकड़े जाने के बाद ही और स्थिति क्लियर होगी। सर ऑर्डर किस तरीके से आते थे, ऑर्डर किस तरीके से लेते थे? अब ऑर्डर के बारे में इनका ये कहना है कि वो ऑर्डर वही लेकर के जाते थे, वो किस माध्यम से लेके जाते थे, ये सारी चीजें जब उनके पकड़े जाने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। हाँ, इसके पहले परवेज इसका जावेद का आपराधिक इतिहास 2024 का भी है और मोहम्मद जुबेर का भी है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जनपद मेरठ के डीसीआरबी और अपने रेंज के सारे और जोन के सारे स्थिति से इनका पता किया जाएगा सीसीटीवी से कि कहां इनके द्वारा अपराध किया गया है और इस तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के अलावा और भी लोग बनाए जा रहे हैं जिन्होंने इनसे ये बिल्कुल सही आपने कहा है। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी के जो भी असलहे खरीदे होंगे इनसे और इनका कनेक्शन पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के अलावा और भी लोग अब ये जो फरार है, इनके पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध भी हम लोग यदि उनका कनेक्शन इसके संबंध में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें लगाई गई? हमारी स्वाट टीम काम कर रही है, सर्विलांस काम कर रही है, हमारे थाने पर काम कर रही है, करीब 4 टीमें हमारी काम कर रही लगातार।